आपको मिलवाएंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने जा रहे उस वायुवीर से जिसके आने की खबर से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आसमान का ये बाहुबली इंडियन नेवी के जल योद्धा आईएनएस विक्रांत पर लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होगा। आईएनएस विक्रांत की टीम में शामिल होने के लिए रेस में दो जंगबाज थे। पहला फ्रांस के राफेल का नेवल वर्जन और दूसरा अमेरिकी नौसेना का फाइटर FA-18 हॉर्नेट। भारतीय सेना की एक्सपर्ट की टीम ने इन दोनों की कड़ी परीक्षा ली। मुश्किल हालात में दोनों का ट्रायल हुआ और आखिर में बाजी मारी सुपर फाइटर राफेल एम ने। आखिर कैसे राफेल लड़ाका अमेरिकी फाइटर जेट को हराकर हिंदुस्तान की नौसेना की शान बना, कैसे LAC का ये वॉरियर अब ब्लू वॉर जोन में गेम चेंजर बनेगा, देखिए हमारी रिपोर्ट। एक योद्धा जिसने कई युद्धों में अपने बारूदी कोहराम से दुश्मन के होश उड़ा दिए। एक लड़ाका जिसकी रणभूमि में दहाड़ दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। आसमान का वही खूंखार शिकारी अब भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। और इसके साथ ही हिंद महासागर से अरब सागर तक चालबाज चीन और शातिर पाकिस्तान जैसे शत्रु भारत के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब तक राफेल को भारतीय वायुसेना का सुपर फाइटर माना जाता था। मगर फ्रांस नेवी और उनके वॉरशिप की बैकबोन माने जाने वाला राफेल एम जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है और नीले समंदर में घुसपैठ ये चीन की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए परवाज भर सकता है। इंडियन नेवी की तरफ से जो इनपुट सामने आया है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना को जल्द ही राफेल एम फाइटर जेट मिलेंगे। फ्रांस नेवी राफेल एम का इस्तेमाल मेरीटाइम के लिए करती है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के साथ राफेल एम की डील फाइनल की। राफेल एम को इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करेगी। आईएनएस विक्रांत के साथ राफेल एम समुद्री सीमा की निगरानी करेगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी बीते कई महीनों से जारी थी। दो लड़ाकू विमानों में होड़ मची हुई थी। पहला फ्रांस नेवी की शान राफेल एम और दूसरा US नेवी का लड़ाका FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये दोनों फाइटर जेट इंडियन नेवी की पहली पसंद बने हुए थे, लेकिन आखिर मुहर राफेल एम पर लगाई गई। आवश्यकता थी एक नए एयरक्राफ्ट की। चॉइस थी हमारे पास या तो सुपर हॉर्नेट अमेरिका का या राफेल फ्रांस का। इन दोनों को इनकी टेक ऑफ कैपेबिलिटी और अन्य पैरामीटर के हिसाब से गोवा के INS हंसा से टेस्ट किया गया। डिटेल्स तो नहीं बताई गई एनालिसिस के, लेकिन नेवल हेडक्वार्टर ने जो रेकमेंड किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो किया राफेल। राफेल ने US नेवी के फाइटर जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट से यूं ही बाजी नहीं जीती। बीते कई महीनों से भारतीय नौसेना इन दोनों लड़ाकू विमानों का फ्लाइंग टेस्ट कर रही थी।
कई जंप और समंदर में कॉम्बैट ऑपरेशन जैसे टास्क पूरे कर रही थी। आखिरकार फ्रांस का राफेल एम अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट से भी साबित हुआ, क्योंकि फ्रांस नेवी का राफेल एम 4.5 जनरेशन का लड़ाका है। इस फाइटर जेट की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की कई कैरेक्टरिस्टिक्स उसे स्पेशल बनाती हैं। पहला तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, क्योंकि उसकी टेल फिन बहुत छोटी है और इनलेट टू द इंजन्स अंदर की तरफ है। डिटेक्शन कैपेबिलिटी करीब 200 किलोमीटर है, यानी पैसिव के बजाय एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सिस्टम है, जिससे डिटेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी साल सितंबर महीने में INS विक्रांत आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के बेड़े में कमीशन, लेकिन उससे पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले विमानों की खरीद को लेकर तैयारियां तेज हो गई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ फ्रांस इंडियन नेवी के साथ सौदे के लिए भी तैयारी कर रहे थे। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने गोवा में INS हंसा नेवल स्टेशन पर स्की जंप ट्रायल में भी हिस्सा लिया था। हालांकि दोनों विमान बनाने वाली कंपनियां कई तरह के दावे कर रही थी, मगर फ्रांस की कंपनी दसॉ का तर्क था कि भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नेवी के लिए राफेल का एम यानी मेरीटाइम वर्जन दमदार रहेगा। वहीं बोइंग का दावा था कि FA-18 सुपर हॉर्नेट समंदर पर राज करने के लिए ही बना है। खैर, दोनों विमान कंपनियों के दावों पर आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय को लेना था, जो अब लिया जा चुका है। मगर इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि क्या राफेल जैसे जंगबाज को अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट टक्कर दे सकता था? ये भी जान लीजिए। मसलन FA-18 हॉर्नेट 2 इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट की मारक क्षमता 2346 किलोमीटर है। FA-18 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस हमला करता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। ये घातक फाइटर जेट अतिरिक्त ईंधन ले जाने में भी सक्षम है। सुपर हॉर्नेट में 20 mm की M61 रोटरी तोप भी लगी है। US नेवी का FA-18 सुपर हॉर्नेट कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। चौथी पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान युद्धपोतों के हिसाब से ही तैयार किया गया है। अमेरिका के पास कुल 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इन दोनों युद्धपोतों के साथ आसमान का खूंखार शिकारी ब्लू वॉर जोन में दुश्मनों के होश उड़ाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि FA-18 सुपर हॉर्नेट ही है। यूं तो 4.5 जनरेशन के राफेल एयरक्राफ्ट और सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट दोनों करीब करीब एक जैसे फीचर रखते हैं, लेकिन राफेल हैज़ गॉट एन एज ओवर इट। सबसे पहले तो स्पीड, पॉइंट A से पॉइंट B तक क्रूज करने की जो स्पीड है राफेल की, वो सुपर हॉर्नेट से कहीं ज़्यादा है। ऊपर एसेंड क्लाइम करने की जो स्पीड है वो भी राफेल की कहीं ज़्यादा है। भले ही US नेवी FA-18 सुपर हॉर्नेट को पावरफुल बता रही हो, मगर राफेल की ताकत और फाइटिंग स्किल से पूरी दुनिया वाकिफ है। फ्रांस अपने सुपर योद्धा का इस्तेमाल कई वॉर फ्रंट पर कर चुका है। जमीन से लेकर गहरे समंदर तक दुश्मन कितना भी ताकतवर हो,
वॉर जोन में राफेल की एंट्री ही सन्न कर देने वाली होती है, क्योंकि इलाका किसी का भी हो, कहीं भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ राफेल ही करता है। यही राफेल की सबसे बड़ी खूबी है, यही इस जंगबाज की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रांस का बना हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल 2001 में करीब करीब सर्विस में आया था और तब से अब तक इसने बहुत सारी ऑपरेशंस के अंदर भाग लिया है। अफगानिस्तान में भाग लिया, सीरिया में भाग लिया, लीबिया में भाग लिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भाग लिया, इराक में, यानी कि अपने बेस से बहुत दूर क्षेत्र में भी जाके एयरक्राफ्ट राफेल ने हिस्सा लिया। मतलब साफ है कि अब चीन और पाकिस्तान कितने भी हवाई दावे कर लें, ईदर धमकियां दे दें, मगर इस बार राफेल हिंदुस्तान के दोनों दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाला। इस बार मुकम्मल हिसाब होगा, विस्फोटक और जोरदार होगा। LAC से LOC तक, अरब सागर से हिंद महासागर तक। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।